Assalamu alaikum dear friends and students, how are you? I hope you will be fine. I am Muhammad Mubashir from my YouTube channel Multi Learning Platform. In today's discussion we will talk about difference between the home and house. In this way, because most of people wrong use the word home and house. In this way I am here to clarify the difference between them. First of all, we will talk about home. Home. It is a place where someone lives and has an emotionally attachment to it. Home is a place where someone lives and has an emotionally attachment to it. In this way, if we describe home, it is not only a place where we live, it is a place where we live and we have an emotionally attachment to it. In this way, this is a home. When we talk about house, it will be defined as it is a building which is used to live. It is a building. It is a home. It is a building. It is a place. It is a place. It is a building where we live. We don't have emotionally attachment to it. Such type of place where we live and we don't have any emotionally attachment to it. This is known as house. प्यारे स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों, मैं मोहम्मद मुबशिर अपने यूट्यूब चैनल मल्टी लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आज हम बातचीत करेंगे दो अहम अल्फाज के फ़र्क के बारे में जो कि हमारे पास हाउस और होम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई इनमें डिफरेंस का पता नहीं है और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसका गलत यूज़ कर जाते हैं बहुत सारे फ़िक्रात के अंदर। तो आज मैं इस आप लोगों की गलती को क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ, दुरुस्त करने जा रहा हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपनी गलती को दुरुस्त करें। तो सबसे पहले हमने बात की है होम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, होम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और वहाँ पे हम लोग एक अटैचमेंट रखते हैं, इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं। इट्स मीन कि हम लोग उस चीज़ से लव करते हैं। इट्स मीन कि हम उस चीज़ पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इट्स मीन कि हम उस जगह पे सेटिस्फाई होते हैं। इस तरह की जगह जहाँ पे हम रहें, हम मोहब्बत करें उस जगह से, हम उस जगह से पुरसकून माहौल महसूस करें, हम उस जगह से मुतमईन हों और हम लोग वहाँ पे फैमिली गैदरिंग की सिचुएशन में भी रहते हैं। दिस प्लेस इज़ नोन एज होम। इस तरह की जगह को होम बोलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं हाउस की, तो हाउस एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ रहने के लिए हमारी लव का होना ज़रूरी नहीं है, हमारे इमोशनली अटैचमेंट होना ज़रूरी नहीं है, हमारे कंफर्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, हमारे खुद का सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट अ बिल्डिंग जिसको एक ऐसी इमारत जिसको हम रहने के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज हाउस। ओके, we will move to next point. It may be a house, an apartment, a cottage, a tent, or an underground cave. If we talk about home, it may be a house, it may be an apartment, it may be an underground cave, it may be a tent, it may be a boat. इसी तरीके से प्यारे स्टूडेंट और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं होम की, तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग हो सकती है, ये हमारे पास एक टेंट हो सकता है, ये हमारे पास एक ज़ेर ज़मीन घर भी हो सकती है, ये हमारे पास एक अपार्टमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह हम तमाम इन चीज़ों में क्योंकि रहते हैं और इन चीज़ों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अटैचमेंट इमोशनली अटैचमेंट होती है केव के साथ, गारों के साथ होती है, वो उनका होम है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इमोशनली अटैचमेंट किसके साथ होती है, अपार्टमेंट के साथ, वो उनका होम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो रह रही होती हैं एक बिल्डिंग के अंदर और इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है उस चीज़ के साथ, वो उनका क्या हो जाता है, वो उनका अपना होम हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आप लोग देखें कि रहते हैं टेंटों के अंदर और वो टेंटों के अंदर बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं, बड़े सेटिस्फाई होती हैं, लव करती हैं उस जगह से और इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं उन टेंटों से और हम उन टेंटों को उनका क्या कहते हैं, होम कहते हैं। बट इट इज़ ओनली रेफर्ड एज अ बिल्डिंग विच इज़ यूज टू लिव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस, तो हाउस सिर्फ एक ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए। ठीक है, ये है डिफरेंस हमारे पास होम एंड हाउस के बारे में, जो कि हमने पहले 2 पॉइंट्स में क्लियर किया। वी विल नेक्स्ट मूव टुवर्ड 3। होम रिप्रेजेंट्स कंफर्ट, सेफ्टी एंड लव। जैसा कि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जब हम होम की बात करते हैं तो ये जो घर होता है ये नुमाइंदगी करता है, ये हमें देता है एक पुरसकून माहौल, एक मुतमईन माहौल और मोहब्बत, कि इसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है कि होम रिप्रेजेंट्स कंफर्ट, सेफ्टी एंड लव।
But when we talk about house, house does not represent such feelings. House does not represent such feelings कि जो हाउस होता है वो इस तरह की कोई फीलिंग नहीं रहता वहाँ पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जाते हैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के यहाँ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस दोस्त के हॉस्टल में 2 से 3 दिन रह जाते हैं। तो दिस इज़ हाउस। अब लोग देखिए इस तरीके से कोई और भी जगह होती है, किसी मजबूरन हमें किसी जगह पे रहना पड़ जाता है कि एक बिल्डिंग है, एक शेल्टर है जो हमें शेल्टर मुहैया कर रही है, जो हमें पनाह दे रही है। दिस इज़ नॉट आवर होम, दिस इज़ अ हाउस। ये एक घर हमारा घर नहीं होता, मतलब हमारा घर नहीं होता, बल्कि वो मकान होता है। ऐसा समझ लें कि होम का मतलब घर समझ लें आप लोग, हाउस का मतलब मकान समझ लें। मकान मीन एनी बिल्डिंग। तो होम घर होता है जिसके साथ हम लोग जहाँ रहते भी हैं, इमोशनली अटैचमेंट भी होती है। बट अगर हम बात करें हाउस की, तो हाउस में कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं होती, जस्ट वो एक मकान है जहाँ जो हम लोग किसी भी वजह से, ठीक है ना जी, नामौजू हालात की वजह से, किसी भी वजह से किसी जगह पे जो हम क्या कर सकते हैं, रिहाइश रख सकते हैं। व्हेन वी ओके, इज इट क्लियर? नो, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट of the difference between home and house. In this way we see that they have a beautiful home in Lahore, and this point is given as an example. Such an example is given here. They have a beautiful home in Lahore. It's mean they have a house in which they live and they have an emotionally attachment to it, and therefore this is known as their home. इसी तरीके से प्यारे तालिब इल्मों और दोस्तों देखो कि जैसा कि एक मिसाल यहाँ पे दी गई है कि वो लाहौर में एक घर में रहते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की बातचीत करेंगे, इस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे कि एक वहाँ पे मकान है जिसमें वो रहते हैं और उसके साथ उनकी इमोशनली अटैचमेंट है। तो ये चीज़ उनको शिफ्ट कर देती है घर के अंदर। 2 चीज़ें हैं, एक मकान हो गया और दूसरी उससे इमोशनली अटैचमेंट हो गई। ठीक है ना जी, लव हो गया, कंफर्टेबिलिटी हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गई। तो ये चीज़ें मिलके 2 चीज़ें कौन कौन सी? फीलिंग्स हो गई, हमारी इमोशनली अटैचमेंट हो गई, और एक बिल्डिंग हो गई। दोनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? एक होम। बट अगर सिंपली एक बिल्डिंग है, नो इमोशनली अटैचमेंट, नो सेटिस्फैक्शन, नो कंफर्टेबिलिटी, नो लव, दिस इज ओनली कॉल्ड अ हाउस। ओके, in this way the house is being painted, such as you can see that in this example the house is being painted. It means it's a building and a building is being painted. हमारे पास देखिए इस मिसाल के अंदर बच्चों, अगर हम लोग हाउस की बात करते हैं तो उसमें आप लोग देखिए जस्ट वहाँ पे एक बिल्डिंग की बात हो रही है कि एक मकान है, एक बिल्डिंग है जिसको रंग किया जा रहा है। लोगों के रहने की कोई बात नहीं है, इमोशनली अटैचमेंट की कोई बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ को, इस तरह की बिल्डिंग को हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं। ठीक है ना जी। मैंने यहाँ पे एक बहुत अहम बात कर डाली है कि अगर आप लोगों के पास एक हाउस है प्लस उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है इमोशनली, आप वहाँ पे सेटिस्फैक्शन फील करती हैं, आप वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी फील करती हैं, आप वहाँ पे लव फील करती हैं उस बिल्डिंग के साथ, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? होम। जस्ट ओनली अ बिल्डिंग है जिसको आप लोग कभी भी किसी भी वक्त पनाह के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी शख्स कर सकता है, वो क्या कहलाती है? हाउस कहलाती है। ओके, इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, नई नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्लाह कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को इम्प्रेसिव बना सकें। कभी किसी के सामने बोलना सीखें, कभी जब आप लोग गलतियां नहीं करेंगे, आप लोगों को चीज़ों के बारे में इल्म होगा, तो आप अच्छे से अच्छा बोल कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा किसी को समझा भी सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों और दोस्तों और तालिब इल्मों, अगर आप लोग इस तरह की तमाम मेरी आने वाली वीडियोस को देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। हाँ, अगर आपने मुझे कोई मशवरा देना है, कोई सूटेबल आप लोगों के पास सजेशन है मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट राइट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ूँगा और उसके तहत बेहतरी लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।